गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और आज हम नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली 3 तरीके की सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे फॉर इंडिविजुअल सीरीज़। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं, मतलब आधा ना आप इसको कह सकते हो, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, दैट इज़ √d² n। तो रूट हमें लेना अंडर रूट, फिर सिग्मा d² n। तो d हमारा कैसे निकलेगा, देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, d निकलेगा x माइनस एक्स बार। आपने x बार का मतलब पता होगा, x बार मतलब होता है मीन। तो बेसिकली इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूला देखना है, उसको समझना है एंड उसमें हमें अप्लाई कर देना है। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्लाइड ले रही हूँ, उससे मैं आपको बता देती हूँ। हमने बोला रूट सिग्मा d²/n, ये है, ठीक है। तो d कैसे निकलेगा, देखिए d निकलेगा हमारा x माइनस एक्स बार से निकलेगा, ठीक। x मतलब जो हमें हमारी टर्म्स दी होंगी एंड x बार मतलब होता है मीन, ठीक है। सबसे पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम हर x की वैल्यू में से उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन उसके बाद उसका हम स्क्वायर करेंगे, उसका सिग्मा करेंगे, देन रूट करेंगे। तो ये आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ईजी लगने लगेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन वाली स्लाइड में ले चलती हूँ। फॉर्मूला आप देख लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसको इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस साइन से इसको डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला ये होने वाला है अंडर रूट समेशन d²/n, जहाँ पे ये x बार की वैल्यू मीन होती है, d = x माइनस एक्स बार, n = नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने उसमें डेटा हमें दिया है। चलिए मैं आपको स्लाइड 2 पे ले चलती हूँ। मैंने आपको ये समझा दिया बेसिकली। लेट्स गो बैक टू स्लाइड 3। ये मैंने एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया हुआ है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। तो देखिए पहले तो हमें कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब करती हूँ, देन आपको समझाती हूँ फर्दर। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि ये कौन सी सीरीज़ है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। 3 तरीके की सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़, जिसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ पहले, ताकि हम इसको आराम से कर सकें। ये देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें सिर्फ हमें x की वैल्यू दी होती है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ देखा जाए तो डिस्क्रीट सीरीज़ वो होती है जिसमें हमें x के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, ठीक। यहाँ पे x की वैल्यू दी रहती है, यहाँ पे x तो दिया ही रहता है, प्लस फ्रीक्वेंसी भी दिया रहता है। कंटिन्यूअस सीरीज़ में हमें क्लास इंटरवल मिलेगा एंड उससे हम मिड वैल्यू निकालेंगे, ठीक। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ x की वैल्यू गिवन होगी, उसी से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, दिस इज आवर फॉर्मूला, ठीक है। इसमें मैं सबसे पहले तो देखिए d² अगर हमारे पास होगा तो उसका हम सिग्मा कर लेंगे, ठीक। तो d² के लिए हमारे पास d होना चाहिए, ठीक। और जब d रहेगा तो हम d² तो आराम से निकाल ही लेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया ना बेसिकली। तो देखिए सबसे पहले हम d कैसे निकाल सकते हैं, d निकलेगा x माइनस एक्स बार। x क्या है, ये हमारी वैल्यूज़ है, ठीक। ये हमारी वैल्यूज़ है, ये x है। कह रहा है हमें x बार निकालना है, x बार मीन्स मीन, हमें मीन निकालना है, ठीक। तो मीन हम निकालेंगे, मीन कैसे निकलता है मैं आपको बताती हूँ। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन x/n, यानी हमें x जो है हमारा x की वैल्यू जो दी है उसका हम समेशन करेंगे, दैट इज़ 210 + 220, ऐसे करके तीनों को, पाँचों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, n से। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो जल्दी जल्दी आप लोग x का समेशन करो, मैं तो यहाँ पे पहले ही से कर ली हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। आएगा 1105, ओके। और नीचे आ जाएगा 5, बिकॉज हमारे पास 5 टर्म्स हैं।
इसको हम डिवाइड करेंगे 1105 को 5 से, तो 221 आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू है मीन की। ओके, तो मीन हमें निकल गया है 221। अब देखिए मैंने यहाँ पे कॉलम है x माइनस एक्स बार, यानी जो x की वैल्यू है उसमें से हमें मीन की वैल्यू दैट इज़ 221 माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए 210 माइनस 221 क्या होगा, माइनस का 11, 220 माइनस 221 माइनस का 1, 225 माइनस 221 4, अगेन 4 एंड अगेन 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x माइनस एक्स तो हमने निकाल लिया, अब हमको x माइनस एक्स का होल स्क्वायर निकालना है। होल स्क्वायर इज़ वेरी इजी, हमें सिर्फ उसी को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बेसिक मैथ्स है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रही हूँ। तो देखिए -11 का स्क्वायर करेंगे दैट इज़ 11/11, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 तो हो जाएगा हमारा 121। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 एंड अगेन 16। ठीक, अब मैं थोड़ा सा रब करूँगी ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल सके, तो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये वाला आप समझ गए हो ना? ठीक, तो अब हम इसका समेशन करेंगे। समेशन करना है ना हमें, तो देखिए 121 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 170। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख दे रही हूँ। समेशन डी की वैल्यू हमारी क्या आई है, 117। समेशन डी की वैल्यू, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 170। ओके, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे डी लिख दिया मैंने, यहाँ x माइनस एक्स, तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया है कि डी का मतलब ही होता है x माइनस एक्स बार। ठीक है, चाहे आप x माइनस एक्स बार लिखो या d लिखो, बात एक ही है। ठीक, 170 हमारी डी की वैल्यू आ गई। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लोग देखें तो देखिए हमारे डी स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई, ये आ गई। एन हमारे पास पहले ही से दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5। ठीक है, और अंडर रूट तो हम लोग कर ही लेंगे, तो हम उसको नेक्स्ट स्लाइड पे इसको समझते हैं। ठीक, ये देखिए अभी हमने सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है 170, एन हमारे पास 5 है और अंडर रूट लगाना है, दैट इज़ द फॉर्मूला। 170/5 क्या होगा, इसको आप फटाक से करो, 34 होगा। अंडर रूट कर दिए। अब देखिए या तो आप इसको अंडर रूट निकालो, ठीक, और अगर आपको अंडर रूट नहीं निकालना है तो आप इसके जो सबसे करीब वाला रूट होता है, जिसे हम लोगों ने पढ़ा होगा, बता रही हूँ, हमने पढ़ा है ना 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का क्या होता है, 9, 4 का, ऐसे पहले मैं लिख लेती हूँ फिर बताती हूँ, 6 का, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है ना 7 का, तो ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। तो देखा हमारी जो वैल्यू है क्या है, वो रूट में 34 है, यानी इसके बहुत करीब है, बट इससे तो कम है ना, तो हम 5 वाला ले सकते हैं। तो हमारा अप्रोक्सीमेट अगर हम बताएं तो हमारा 5.98 आ सकता है। ठीक है, 0.1 0.2 का डिफरेंस हर जगह चलता है, वो वैलिड है। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया अप्रोक्स। ठीक, अब देखती हूँ एक चीज़ और मैं आपको बतानी है। ये देखिए, एक है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर है, इसमें हर टॉपिक से रिलेटेड हमें उसका कोएफिशिएंट निकालने को भी पूछ सकता है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। फॉर्मूला ही सब कुछ है स्टैट्स में। फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो आप बहुत ही ईजिली कर लोगे, बहुत टफ नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने क्या निकाला, 5.98। पीछे आप देख लेना, ठीक है। मीन हमने क्या निकाला था, 221। अब इसको हमें डिवाइड करना है। ठीक, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं इसको डिवाइड करके नहीं बता रही हूँ। आप इसको डिवाइड करना और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए भी स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। और यकीन मानिए अगर आप इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कर लेते हो तो आप बाकी डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़ बहुत ही आसानी से कर लोगे। फॉर्मूला को मन में बैठाओ, 1-2 क्वेश्चन लगाओ, बहुत ही ईजी है, इट्स नॉट दैट टफ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।